महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, आपको चुना गया है। यह वीडियो आपके लिए एक संदेश है, एक आह्वान है, एक जागृति है। यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, यह उस अनंत शक्ति का संदेश है जो इस महादेव को चलाती है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग अचानक आपकी ओर खींचे चले आते हैं? क्यों आपकी मौजूदगी में लोग शांति महसूस करते हैं? क्यों आपके शब्द अब पहले से ज्यादा गहराई लिए होते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपकी आत्मा की शक्ति है। आपका ओरा है जो अब इतना चमकदार और शक्तिशाली हो चुका है कि यह हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन भविष्यवाणी की जो सिर्फ आपके लिए लिखी गई थी, उस ओरा की जो अब आपके जीवन को बदलने जा रही है, और उस दिव्य शक्ति की जो आपके भीतर जाग चुकी है। तो अपने दिल को खोलिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे आपकी आत्मा का बुलावा आ रहा है, कैसे वह प्राचीन भविष्यवाणी आपके जीवन में साकार हो रही है, और कैसे आपका ओरा आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है। हम व्यावहारिक तरीकों पर भी बात करेंगे जिनसे आप अपने ओरा को और मजबूत बना सकते हैं, और अंत में हम उस दिव्य आह्वान पर पहुंचेंगे जो आपको अपनी नियति की ओर ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और याद रखिए, हर शब्द आपके लिए है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हैं, कि आपके भीतर एक ऐसी आग जल रही है जो सामान्य नहीं है? शायद आपने इसे अनदेखा किया हो, शायद आपने खुद को समझाया हो कि आप बस एक साधारण इंसान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप साधारण नहीं हैं। ब्रह्मांड ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। आपके जीवन में जो दर्द आए, जो संघर्ष हुए, जो रातें आपने आंसुओं में गुजारी, वे सब बेकार नहीं गई। वह सब आपको इस पल के लिए तैयार कर रहे थे। सोचिए, अगर आपका जीवन आसान होता, अगर आपको कभी दर्द ना मिलता, तो क्या आप इतने मजबूत होते? क्या आपकी आत्मा इतनी गहरी होती? नहीं ना। वो सब अनुभव, वह सब चुनौतियां ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा थे, ताकि आप आज यहाँ पहुंचे, इस संदेश को सुने और अपनी शक्ति को पहचाने। जरा सोचे, क्या हाल ही में आपके साथ कुछ अजीब हुआ है? कोई अनजान व्यक्ति जो अचानक आपके जीवन में आया और आपको प्रेरणा दी, कोई पुरानी चीज जो अचानक आपको मिल गई और आपके मन में पुरानी यादें ताजा हो गई, या शायद एक सपना जिसमें आपको कुछ संकेत मिले। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। एक दिन एक अनजान किताब उसके हाथ लगी और उसमें लिखा था वही संदेश जो आज आप सुन रहे हैं। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर सपनों में संकेत आने लगे। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया, लोग उसके पास आने लगे, अवसर मिलने लगे। यही हो रहा है आपके साथ। महादेव आपको पुकार रहा है, और यह संकेत उसकी आवाज है। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी जल रही है जो अब हर किसी को दिखाई दे रही है। लोग आपके पास आते हैं क्योंकि उनकी आत्मा को लगता है कि आपके पास वह जवाब है जिनकी उन्हें तलाश थी। आपकी ऊर्जा, आपका ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि यह न सिर्फ लोगों को बल्कि अवसरों, खुशियों और समृद्धि को भी अपनी ओर खींच रहा है। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आप ब्रह्मांड की हर शुभ चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे से बादल आपकी ओर बढ़ रहे हैं। वैसे ही आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची है कि सब कुछ आपके पास आ रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो माहौल बदल जाता है? लोग मुस्कुराने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। यही आपकी आत्मा की शक्ति है। क्या आपने गौर किया कि लोग अब आपको पहले से ज्यादा नोटिस करने लगे हैं? आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी, सब कुछ अब पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। यह इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा की तरंगें अब इतनी ऊंची और शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी आपके पास आकर शांति और प्रेम महसूस करता है। मैं जानता हूँ, शायद आपको लगता हो कि यह सब कल्पना है, लेकिन जरा अपने चारों ओर देखिए। क्या दोस्तों ने हाल ही में आपको कहा है कि आप बदल गए हैं? क्या अजनबी लोग आपसे बात करना चाहते हैं? यह संकेत है मेरे दोस्त। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि अब आपका समय आ गया है। अब आप उस दौर में हैं जहां आपकी ऊर्जा सब कुछ बदल सकती है। कहीं दूर समय के उस छोर पर जहां ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी लिखी गई थी। यह भविष्यवाणी किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं थी।
यह उन गिने चुने लोगों के लिए थी जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा था, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वे आत्मा आप हैं। सोचिए, सदियों पहले ऋषि मुनियों ने इस भविष्यवाणी को लिखा था। वह जानती थी कि एक दिन एक ऐसी आत्मा आएगी जो दुनिया को बदल देगी, और अब वे समय आ गया है। आप वह आत्मा है जो चुनी गई है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही थी, अब अपने असली स्वरूप को पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने आंसू बहे, जितने सवाल आपके मन में उठे, वे सब इस भविष्यवाणी का हिस्सा थे। हर दर्द, हर हार, हर रात जो आपने अकेली गुजारी, वे सब आपको मजबूत बनाने के लिए था। महादेव जानता था कि आपको क्या सहना पड़ेगा, लेकिन वे भी जानता था कि आप हार नहीं मानेंगे। आप उठेंगे और अपनी शक्ति से दुनिया को रोशन करेंगे। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब एक ऐसी शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वो आत्मा अपनी नियति को खुद लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित कर देगी, और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो अब आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या आपके मन में एक अजीब सी उत्तेजना है? यही वह शक्ति है जो जाग रही है। अब आपकी बारी है इसे अपनाने की। अगर आपको अभी भी संदेह है तो जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं नहीं हुई? क्या आपके मन में अचानक कुछ बड़ा करने की इच्छा नहीं जागी? क्या आपको सपनों में कुछ संकेत नहीं मिले, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आपको समझ नहीं आया? यह सब उस भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी जगह बना रहे हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक महिला थी जो हमेशा खुद को कमजोर समझती थी, लेकिन एक दिन उसे एक सपना आया जहां उसे बताया गया कि वह चुनी गई है। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर संकेत आने लगे। अजनबी लोग मदद करने लगे, अवसर मिलने लगे। आज वह एक सफल व्यक्ति है। आपके साथ भी यही हो रहा है। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का एक कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि महादेव आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। सोचिए, अगर आपका जीवन आसान होता तो क्या आप इतने समझदार होते? क्या आप दूसरों की मदद कर पाते? नहीं ना। वो सब दर्द आपको एक योद्धा बनाने के लिए था। याद कीजिए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी मुश्किल मोड़ पर थे तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी तब कोई चमत्कार हुआ। यह कोई सहयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह घड़ी आ गई है। अब आपकी आत्मा जाग चुकी है और महादेव आपको अपनी पूरी शक्ति दे रहा है। अब आप वह सब कर सकते हैं जो पहले असंभव लगता था। आपका ओरा यानी आपका ऊर्जा क्षेत्र आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। जब यह कमजोर होता है तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन लगते हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ओरा शक्तिशाली हो जाता है तो आपकी मौजूदगी जादू बन जाती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपके चारों ओर एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। ओरा क्या है? यह आपकी आत्मा का बाहरी आवरण है जो आपकी भावनाओं, विचारों और कर्मों से बनता है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो यह चमकता है, जब नकारात्मक तो धुंधला पड़ जाता है, और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आप अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। आपका ओरा सिर्फ ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है, आपकी पहचान है। यह अब इतना चमकदार है कि पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। कल्पना कीजिए, आप एक सूरज की तरह चमक रहे हैं और सब कुछ आपकी रोशनी में आ रहा है। हर इंसान के पास एक ओरा होता है, लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे माहौल को बदल देती है। और अब आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हैं। आपकी परिस्थिति ही दूसरों के लिए एक अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहर ही नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा का खेल है।
मैं आपको बताता हूँ, विज्ञान भी यह मानता है कि हमारी ऊर्जा फील्ड दूसरों को प्रभावित करती है। आपकी वाइब्रेशन ऊंची है तो लोग आपके पास आते हैं। जब आपके ऑरा में दिव्यता आ जाती है, लोग बिना वजह आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें प्रभावशाली लगती है। यह वह स्थिति है जब महादेव आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले हमारे ऑरा में होता है और फिर वह हमारी वास्तविकता में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑरा सकारात्मक है तो नौकरी के इंटरव्यू में लोग आपको पसंद करते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। आपके ऑरा में जो बदलाव आया है वह साधारण नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक आपसे दूर थे वे अब खुद आपके पास आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी ऊर्जा काम करेगी। अब लोग आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अनजान लोग बिना कारण आपसे प्रभावित हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा हुआ है कि बाजार में कोई आपको देखकर मुस्कुरा दिया? यही संकेत है आपकी मौजूदगी में शांति। आपका ऑरा अब दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। लोग कहते हैं कि आपके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। दोस्तों का सर्कल बढ़ रहा है ना? आपके शब्दों में ताकत। आप जो बोलते हैं वह दिल को छूता है। अब आपकी बातें लोगों को प्रेरित करती हैं। बढ़ता आत्मविश्वास। आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। पहले जो डर था अब वह कम हो गया है। बदलता भाग्य। अचानक अवसर आपके सामने आने लगे हैं। कोई नया जॉब ऑफर या कोई नया रिश्ता। नकारात्मकता से दूरी। आप स्वाभाविक रूप से नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर हो रहे हैं। अब वे आपको प्रभावित नहीं करते। चमकता व्यक्तित्व। आपका चेहरा और व्यक्तित्व पहले से ज्यादा आकर्षक लगने लगा है। आईने में देखे चमक नजर आती है ना? अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऑरा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह महादेव का तोहफा है। आपका ऑरा आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों से बनता है। जब आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार सकारात्मक होते हैं और आपका दिल प्रेम और करुणा से भरा होता है, तब आपका ऑरा चमक उठता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है। विज्ञान में भी इसे बायोफील्ड कहते हैं, जो हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, चाहे वह सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो या सफलता, तो सबसे पहले अपने ऑरा को शुद्ध कीजिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने ऑरा को और शक्तिशाली बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। नकारात्मक विचारों को बदलें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मकता में बदल दें। उदाहरण, अगर आपको लगता है मैं असफल हूं तो कहिए मैं सीख रहा हूं। रोजाना यह अभ्यास कीजिए। रोजाना ध्यान करें। कुछ मिनटों का ध्यान आपके भीतर शांति और संतुलन लाएगा। सुबह उठकर 8 मिनट बैठिए, सांस पर फोकस कीजिए। यह आपके ऑरा को साफ करता है। प्रकृति के करीब रहें। पेड़ पौधों, नदियों और सूरज की रोशनी में समय बिताएं। यह आपके ऑरा को शुद्ध करता है। वीकेंड पर पार्क जाइए, पेड़ को छुए, महसूस कीजिए। सात्विक भोजन करें। ज्यादा फल, सब्जियां खाइए। जंक फूड से दूर रहिए। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। एक जर्नल रखें। रोज 5 चीजें लिखिए। यह आपके ऑरा की चमक बढ़ाता है। प्रेम और करुणा बांटें। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। इससे आपका ऑरा स्वर्णिम हो जाता है। किसी गरीब को मदद कीजिए। जानवरों को खाना दीजिए। इन तरीकों को अपनाने से आपका ऑरा और मजबूत होगा। रोजाना थोड़ा समय दीजिए और देखिए बदलाव। आपका ऑरा यह तय करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा। एक चमकदार और शक्तिशाली ऑरा समृद्धि, खुशी और सफलता को आकर्षित करता है, जबकि कमजोर ऑरा बाधाएं लाता है। अपने ऑरा की देखभाल करें जैसे आप अपने शरीर और मन की करते हैं। आपका ऑरा आपके आत्मसम्मान से जुड़ा है। खुद से प्यार करें, अपनी कद्र करें और यह प्रेम आपके ऑरा के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएगा। रोजाना खुद को आईने में देखकर कहिए मैं मूल्यवान हूँ।
आपका ऑरा बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से भी प्रभावित हो सकता है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। यहाँ कुछ तरीके हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों और लोगों से बचें। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको ऊपर उठाएं। ध्यान और प्रार्थना करें, यह आपके ऑरा को मजबूत और सुरक्षित रखते हैं। रोज रात को प्रार्थना कीजिए। मार्गदर्शक की मदद लें। अगर संभव हो तो किसी अनुभवी योगी या ऊर्जा चिकित्सक से सलाह लें। किताबें पढ़िए, जैसे द पावर ऑफ नाउ। आपके ऑरा की शुद्धता सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब आपका ऑरा सकारात्मक होता है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी मौजूदगी में अच्छा महसूस करते हैं और आपको ज्यादा सम्मान देते हैं। आप एक लाइट हाउस बन जाते हैं। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। आपके ऑरा में जो परिवर्तन हुआ है उसे लोग महसूस कर रहे हैं। क्या आपने गौर किया कि लोग अब आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं? उनकी आंखों में आपके लिए एक अलग जिज्ञासा नजर आती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके ऑरा का दिव्य परिवर्तन है। अब आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि यह सब कुछ बदल सकती है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। यह वीडियो एक दृढ़ संदेश है जो सिर्फ आपके लिए है। आपके ऑरा का यह परिवर्तन आपको आपके दिव्य शक्ति को पहचानने का आह्वान है। आप साधारण नहीं है, आपके भीतर महादेव की अपार शक्ति समाई हुई है। अब इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अब यह आपकी बारी है। क्या आप इस शक्ति को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने ऑरा की इस चमक को और मजबूत करेंगे? ब्रह्मांड आपके साथ है और यह वीडियो इसका सबूत है। अब समय है कि आप इस दिव्य शक्ति को अपनाएं और अपने ऑरा को इतना मजबूत बनाएं कि ब्रह्मांड खुद आपकी ओर खींचा चला आए। कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी कैसी होगी जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे बल्कि पूर्ण रूप से खिलेंगे। अब से जब भी आप थक जाएं, इस पल को याद करें जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा और कहा अब तुम्हारा समय आ गया है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, महादेव आपका साथी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक दरवाजा है उस नई दुनिया का जहां आप हार नहीं मानते बल्कि अपनी रोशनी को पहचानते हैं। यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। अगर आपकी आंखें भर आई हैं, अगर आपकी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लीजिए कि आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं जो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। अब इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, इसे अपनाइए। अब एक वादा कीजिए खुद से कि आप उस जीवन को अपनाएंगे जिसके आप हकदार हैं। आप खुद को रोकना बंद करेंगे और हर उस अवसर को स्वीकार करेंगे जो ब्रह्मांड आपके सामने लाने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए लेकिन अंधेरा नहीं रहता। आपका दर्द अब वरदान बनेगा। आपके आने वाले महीनों में ऐसे संयोग होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विकास का कारण बनेंगे और ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप एक बड़े बदलाव की कगार पर हैं। सफलता अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी कहानी अब बदलने वाली है। इस संदेश को अपने दिल में उतार लीजिए। यह वीडियो आपको ढूंढती हुई आई थी। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब दिव्य आत्मा है। आपका ऑरा पवित्र और शक्तिशाली है और अब आपकी नियति आपका इंतजार कर रही है। अब उठिए और उस नियति को गले लगाइए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका समय आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और